ओके। जय हिंद, मैं अपूर्व मिश्रा, ऑल इंडिया रैंक 23rd इन द यूपीएससी सीएपीएफएसी एग्जाम 2019, और मेरे साथ हैं आयुष कुमार, ऑल इंडिया रैंक 148। एंड जय हिंद आयुष। जय हिंद अपूर्व, and Thank you. warm welcome to all our viewers. Okay, thank you everyone for joining with us for this in this session. हम इसमें through Ayush and through me, we'll try to bust some of the myths which are being widely circulated on social media, and जिसकी वजह से कई बार aspirants confuse हो जाते हैं कि क्या ये सही चीज़ें हैं या क्या exaggerated हैं। तो उसी तरह से एक question है जिसको हम इस वीडियो में डील करेंगे। I'll put it through to Ayush. There's one question, Ayush, इसमें where people have been asking कि why did you consider CAPF as your career option when there are so many other Group A services available, given that it is considered one of the most dangerous jobs in the country, having the maximum casualty in a year. तो क्यों आपने CAPF चूज किया जब आपके पास और भी Group A services का ऑप्शन है? Over to you, Ayush. अपूर्व, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा 2 डायमेंशन में आंसर करना चाहूंगा। एज फ्रॉम पर्सनल लेवल, my personal motivation to join the Central Armed Police Force is driven not by any childhood dream. लोग बोलते हैं कि मेरा बचपन का सपना है सीएपीएफ बनने का या ऐसा कुछ है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था, बट when I got the opportunity to serve in CAPF, I choose CRPF as my first career option because मेरे लिए सबसे पहली जरूरी चीज अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग ग्रुप ए गजेटेड ये सब के अलावा ये थी कि मुझे अपने देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, वो भी इन यूनिफॉर्म। दिस इज इन इटसेल्फ अ ग्रेट मोटिवेशन, क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्म में हैं तो आप किसी भी सिविलियन जॉब, ग्रुप ए सर्विस, चाहे आप इंडियन पोस्टल सर्विस देखें या अभी ईपीएफओ का एग्जाम होने वाला है, आप उन चीजों से कंपेयर नहीं कर सकते इस जॉब को। एंड रिगार्डिंग सीएपीएफ, आप अगर इसके सर्विस को देखें तो वी आर नाइदर सोल्जर, वी आर नाइदर आर्मी मैन और नाइदर पुलिस मैन, वी आर बोथ, वी आर वर्किंग इन बोथ द डोमेन। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों से भी ज्यादा होती है। देयर आर सम इश्यूज रिगार्डिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, बट ये चीजें काफी पीछे रह जाती है जब आप इस सर्विस के अंदर इसके इंटीग्रल पार्ट बनते हैं, क्योंकि आपके ऊपर इतनी भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि आप अपने देश को अंदर, आपके देश में जो अंदर चल रहा है, वी आर वर्किंग एज अ हार्ट ऑफ आवर कंट्री। बाहर से क्या है एटमोसफेयर वो आर्मी देख रही है, बट आपकी बॉडी अंदर से किस तरीके से काम कर रही है, वी आर एंटीबॉडीज। अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं, पीपल आर टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडीज, वैक्सीन, सो वी आर वर्किंग लाइक दैट। अगर हमारे देश के अंदर में इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, we are working for its solution. CRPF is there in Red Corridor. CRPF is and CAPF, all other CAPF, BSF, SSB, ITBP. We are working at the borders. We are checking infiltration. मतलब कोई बाहर के दुश्मन ना है. Just like virus don't enter our body. So अगर आप हम लोगों के रोल को देखें, we are protecting our vital infrastructures through CISF. CISF को लोग पता नहीं, बहुत इजी जॉब समझते हैं, बट आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू बी अ 3 ट्रिलियन इकोनॉमी इन फ्यूचर। और अब आप देख सकते हैं सऊदी अरब में उनके स्टेब्लिशमेंट पे हमला हो रहा है, उनके इकोनॉमिक स्टेब्लिशमेंट पे हमला हो रहा है। तो सीआईएसएफ का जॉब हो सकता है आगे जा करके सीआईएसएफ वालों को अफगानिस्तान में हमारे किसी प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए रखा जाए और उनको तालिबान से वहां लड़ना पड़े। सो मतलब एक एक फोर्स इसमें खुद में एक डायमंड है। एक्चुअली इट इज लाइक अ क्राउन, इसमें बहुत सारे जेम्स हैं और सबका अपना एक इम्पोर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, हाँ, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग ग्रुप ए सर्विस बहुत सारे हैं, बट अगर आप यूनिफॉर्म में हैं तो द प्राइड, यू आर नॉट वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, यू आर वेयरिंग अ प्राइड एंड ऑनर। So it is in itself a great thing to work for CAPF. And and about the casualty part, I think Apurv will lead to the more detailed explanation about that thing. थैंक यू सो मच। बहुत सही है कि आप यूनिफॉर्म का जो चार्म है, जो क्रेज है, जो वैल्यू है, दैट इज इनकम्पेरेबल टू एनी अदर जॉब। आप किसी भी मॉल से चाहे जितने भी ब्रांडेड कपड़े ले आओ, यू वोंट गेट द प्राइड ऑफ ओनिंग द इंडियन यूनिफॉर्म, इंडियन फोर्सेस की यूनिफॉर्म, by throwing as much money as you want, by showing as much power as you have, but आपको वो चार्म नहीं मिलता। We are lucky enough to get that opportunity, to be selected, to get that
chance to wear the uniform on our bodies for our whole career. So that is in itself a big motivation. बहुत बड़ी बात होती है कि आप यूनिफॉर्म में हो. And coming to the casualty part, कि I don't know, people are so much misguided कि casualties हैं. अरे आप यूनिफॉर्म पीपल का काम, जैसे आयुष ने बहुत अच्छे से बताया एंटीबॉडी के एनालॉजी देके, कि हमारा काम क्लीनर्स का है. हम क्लीन करते हैं वायरस और जो भी थ्रेट्स हैं टू इंडियन नेशन. एंड इस चक्कर में अगर आपके घर में फॉर एग्जांपल गंदगी ही है, आप झाड़ू करते हो, तो झाड़ू करते समय कुछ तिनके आपके ऊपर आएंगे, वो आपको झेलने होंगे, आपको उसके लिए फिर सफाई करनी है. तो somebody has to do the job of cleaning. We are lucky enough to be chosen for that job, and that is a pride to have a death like that if you are getting to own that. लेकिन जीते जी भी आप कितने ज्यादा वायरसेस को क्लीन करके जाते हो, ये और किसी डेस्क जॉब में और किसी ग्रुप ए सर्विस में आपको इतना इफेक्टिव, इतना इम्पैक्टफुल डोमेन जो है आपको कहीं भी एक्सपीरियंस करने को शायद ही नहीं. There are a lot of group A service, no disrespect to them, but the kind of opportunities, the varied diverse portfolio which CAPF offer, जैसा कि आयुष ने कहा, it's like a crown with so many gems. इतना कुछ है. Election duties, India is the biggest democracy in the world. Why? Because of our democratic tradition, well supported by the security provided by the CAPF. All our forces everywhere, they are doing their best to ensure कि इलेक्शंस के टाइम में कोई वायलेंस ना. वरना एक समय था जब बूथ रिगिंग वगैरह बहुत कॉमन थी, और आज भी कई कंट्रीज में इलेक्शंस को फर्जी माना जाता है क्योंकि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग वगैरह बहुत कॉमन है. बट सीएपीएफ की वजह से इट इज वेरी क्लियर दैट इंडियन इलेक्शंस हैव देयर ओन इंटीग्रिटी. एंड सीएपीएफ ऑफिशियल्स की, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पुलिस कल्यूड हो सकती है या लोकल पॉलिटिक्स जो है वो वहाँ पे बायस्ड हो सकती है, बट व्हेन सीएपीएफ एंटर दैट वेरी डिस्ट्रिक्ट, दैट वेरी डोमेन, दे ऑल नो कि ये अल्टीमेट इम्पार्शियलिटी और ऑनेस्टी के साथ काम करेगा. दैट इज द प्राइड विच सीएपीएफ कमांड्स. और आपने अब फॉर एग्जांपल बाकी भी सर्विसेज हैं, आईपीओएस है, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट सर्विसेज ये है. आपने न्यूज़ में इनकी कुर्बानियों के बारे में शायद ही सुना होगा, बट सीएपीएफ के बारे में एवरीवेयर यू विल सी दे आर ऑन द ग्राउंड, दे आर एक्टिव. सो दिस इज द टैगलाइन ऑफ दिस फोर्स कि दे आर ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज देयर. जब भी कोई आपदा आए, अब और यूनिफॉर्म में आप हैं और कैजुअलिटी की या आप डेंजर की चिंता कर रहे हैं, तो फिर वो मतलब हाउ डज इट गो इन सिंक? आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड. मतलब आप उत्तराखंड में अगर फ्लड्स आए हैं, आप यूनिफॉर्म में हो, तो लोग आपको देख के हिम्मत बांधते हैं कि हाँ चलो ये है तो चीजें संभाल लेगा, या आपकी एक बटालियन है तो वो हम लोग को इधर से उधर पार करा देगी, चाहे जितना भी फ्लड्स हो, चाहे जो भी आ रहा, ये है तो हम सेफ हैं. यस. तो इसके लिए कुछ तो मतलब हमें एक्स्ट्रा होना चाहिए कि हाँ वी आर रेडी टू फेस एनी चैलेंज. अगर कैजुअलिटी के बारे में और देखें तो रोड एक्सीडेंट से हमारे यहाँ सबसे ज्यादा डेथ होती है, तो क्या आप रोड पर निकलना छोड़ देंगे? नहीं, आप जाएंगे ना, क्योंकि आपके नहीं फैमिली के लिए बिल्कुल. जरूरी है निकलना. तो वो चीजें हैं. मतलब आपको अगर फैमिली, जैसे हमारा नेशन हमारी फैमिली, अगर उसको जरूरत है हमारी, तो हम जाएंगे. उसके लिए हमें कैजुअलिटी वगैरह ये सब चीजें देखने की जरूरत नहीं है. डेंजर होगा, एडवेंचर्स के वाली जॉब में डेंजर हमेशा रहता है, बट अगर जान पे खेल के नेशन को सर्व करने का चांस मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती. हाँ, बिल्कुल सही बात कहा अपूर्व. और दो चीजें और मैं कहना चाहूंगा. एक पर्क्स एंड पावर. ये कंसर्न होती है लोगों की, क्योंकि अगर आप ग्रुप ए गेजेटेड हो तो लोग पूछते हैं कि आपके पर्क्स क्या है, पावर क्या है. पर्क्स के बारे में ये कहूंगा कि द सैलरी विच एन आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर आर गेटिंग, your salary will be almost the same. Okay, and you will also get your personal official vehicle इनफैक्ट and all मोर other देन दैट, things. इन सम केसेस मोर देन दैट. हाँ, अगर आप some नक्सल in एरिया में हो, yes. आप कई अलाउंसेस ऐसे हैं जो उनको नहीं मिलते. कहीं आप अगर आप इंटेलिजेंस में जाते हो, 20% अबव द सैलरी इज फॉर श्योर. बाकी और चीजें भी होती हैं, टफ एरिया अलाउंसेस हैं, बॉर्डर अलाउंसेस हैं. बिल्कुल. इट मेक्स मच मोर और डिफरेंस टू द सैलरी आल्सो. और पावर के लिए मैं बस एक ही पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि सीएपीएफ आर कॉल्ड इनटू एक्शन व्हेन द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड इन देयर ड्यूटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स. कि कहीं पे राइट्स हो गए, नक्सल अफेक्टेड एरिया है, व्हेन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कुड नॉट हैंडल द ग्राउंड सिचुएशन, सीएपीएफ फोर्सेस कम्स इनटू द एक्शन. सो आप इनके पावर को कंपेयर ही मत कीजिए. हमारा रोल ही अलग है और वी आर मेड फॉर सम डिफरेंट पर्पस. तो अगर आपका एस्पिरेशन कोई किसी सिविल अथॉरिटी में काम करने का है, तो ये जॉब ही उस चीज के लिए नहीं है आपके लिए. आपका काम बिल्कुल अलग है उन लोगों से, और आप इस चीज को रिकॉग्नाइज कीजिए.
then you will enjoy your service. And CAPF officers, CAPF cadre are really proud with their job, सही बात है। with the nature of the job. एंड सिविलियन पार्ट भी हैंडल करना, मेन बात ये कि नॉट जस्ट मिलिट्री, आपको वो चीज भी आनी चाहिए, इंटेलेक्ट आपका दोनों तरफ की तरफ होना चाहिए। जैसे एसएसबी हैज अ लॉट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग जितनी भी फोर्सेस हैं, मैंने एसएसबी के बारे में जितना देखा कि दे कंडक्ट आईआईटी के लिए कोचिंग वगैरह भी देते हैं बॉर्डर एरियाज में, डांस वर्कशॉप्स, कराटे वर्कशॉप्स, बहुत सारी ब्यूटिशियन के कोर्सेज ये एसएसबी खुद चला रही है फॉर बॉर्डर पीपल, कि वहाँ पे देशभक्ति और नेशनहुड की बात हमेशा गहराई से रहे एंड पीपल आर रिमेन कनेक्टेड एंड डिवोटेड टू द नेशन। तो इस तरह की जॉब मतलब ये Yes. अलग ही लेवल ऑफ, सिविल में आप जितना भी कोई और जॉब में आप फाइल बेक सिग्नेचर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, उस पर मिनिमल इम्पैक्ट वगैरह है, बट यहाँ यू आर, जो भी आप सिविलियन कॉन्टैक्ट है, यू आर सीइंग दैट ड्रास्टिक चेंज इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। चाहे जो भी पॉलिटिकल क्लैशेस हो जाए नेपाल के साथ, यू नो कि नेपाल बॉर्डर पे जो लोग हैं वो हमेशा हमसे फ्रेंडली रहे, and इसी वजह से despite in having a tough time we did not have any clashes on the border, not a single bullet was fired. These are the things. Or other than that, SSB is also working on intelligence on in their ground. उनका इंटेलिजेंस के पीछे भी बहुत बड़ा रोल होता है बॉर्डर एरियाज में। बीएसएफ का अपना इंटेलिजेंस विंग है। मतलब इनके काम को अगर आप डाइवर्स करने लगेंगे तो दे आर वर्किंग लाइक अ बिग ट्री। इनका बहुत सारा ब्रांच है सही और बात है। बहुत सो सारे अलग अलग डाइवर्स, फील्ड में फैले हुए। हाँ, इतनी सारी डाइवर्सिटी है इनके जॉब प्रोफाइल में कि हम बात करने बैठे तो रात रात भर बात करते रह जाएंगे, फिर भी कम पड़ जाए, इतने सारे केस स्टडीज हैं। सो दिस इज द लेवल ऑफ इम्पैक्ट, दिस इज द लेवल ऑफ थॉट प्रोसेस विच दे पोजेस कि हाँ ये भी करना है, मिलिटरीली भी हैंडल करना है, मिलिटेंट्स हैं तो उनको भी हैंडल करना है, टफ सिचुएशन है वो भी हैंडल करना है, इजी सिचुएशन में देशवासियों को भी किस तरह से प्रोटेक्टेड रखना है और किस तरह से उनको, उनके अंदर नेशनहुड की भावनाएं जो है वो चरम पे हमेशा रखनी है, ताकि नेशन as a whole always remains united and safe. That is, ये इतना बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा चार्म है for joining CAPF and performing the duties wholeheartedly. और इस चीज को कंक्लूड करते हुए मैं ये तो जरूर ऐड करना चाहूंगा अपूर्व कि जब भी आप यूनिफॉर्म में रहेंगे, आप पावर तो मत खोजिए, पर अगर आप सोशल प्राइड खोजते हैं तो इट कम्स ऑब्वियसली। कोई भी अगर सामने अगर आपको यूनिफॉर्म में देखता है, व्हेन यू हैव दैट डिसिप्लिन एटीट्यूड, your personality, it automatically gets the social pride from your surrounding. ये आपको हमेशा मिलेगी और आप ये डिजर्व करते हैं because your job is of such a great nature. सही बात है। The magnitude of respect is very huge, क्योंकि आप किसी भी स्कूल में आपको जब चीफ गेस्ट बना रहे हैं, इवन मैंने भी जब मैं छोटे में बचपन में मैंने भी एसएसबी पर्सन को देख के सैल्यूट किया है। छोटे छोटे बच्चे भी आपको देख के तुरंत सैल्यूट करते हैं। What is that salute for? Sheer respect. Yes. This is the magnitude of respect that you can earn by donning that uniform, by working for nation 24/7. इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे बड़ा आई डोंट थिंक इससे बड़ा एक्साइटिंग जॉब और एक्साइटिंग ऑफर होगा किसी और सर्विस में। सो दैट इज व्हाई आई वुड से कि चाहे जो भी हो, कैजुअलिटीज हो, चाहे जो भी आपके दिमाग में आ रहा हो, दीज आर वेरी स्मॉल aspects as compared to what the pride you will receive, the respect you will gain in the society, the overall satisfaction which you will get after completing each day of your job is way higher than any other factor. So consider all of the things, but make sure कि आप well fit हो इस job के लिए, and yes, to serve the nation in that very uniform is a pride to live up to, and I wish you all the best. आप लोग अगर चाहते हैं ऐसा करना तो एग्जाम आने वाला है, लिखिए उसको, एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। ओके, जय हिंद। ओके अपूर्व, जय हिंद।